Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm planning to upload MCOM third semester, like all the question papers, notes, including the most important question. So till the time your actual papers arrive, I think you will have almost everything on my channel related to MCOM specifically. Like all the semester question papers, all the short notes and also the important topics which you have to cover. And if you'll go through these now, you'll 110% you're going to score maximum. So let's start with MCOM third semester. So this is the first question paper of MCOM third semester. एंड आई थिंक मेरे एग्ज़ाम्स दिसंबर में हुए थे, लास्ट ईयर दिसंबर में. सो ये थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है, रिसर्च माइथोलॉजी. और आज इस पेपर को ना थोड़ा प्लीज़ सीरियसली ले लेना. अगर आप कभी पीएचडी वगैरह का प्लान कर रहे हो, आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, तो ये पेपर आपको हेल्प करेगा. और ये आपको फोर्थ सेम में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको इसके अराउंड टॉपिक्स आएंगे एग्ज़ाम्स में. तो ये क्वेश्चन पेपर भी 75 मार्क्स का है और 25 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है. उसको भी थोड़ा सीरियस होके ले लेना, मतलब लाइक उसको भी सीरियसली पढ़ लेना, जो भी उसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं. आई थिंक थर्ड सेमेस्टर की सारी जो असाइनमेंट थी ना, वो टीचर्स लोगों ने अपलोड करवा ली थी पहले ही. अपलोड नहीं, सॉरी, वो सबमिट करवा ली थी. तो मेरे पास थर्ड सेमेस्टर का कुछ बचा नहीं है ऐसा अपलोड करने को. हाँ, बट मेरे पास क्वेश्चन असाइनमेंट नहीं बची है, बट क्वेश्चन पेपर वगैरह पूरे हैं. और एक और चीज़ है कि जो फोर्थ सेमेस्टर की आपकी असाइनमेंट बनने वाली है ना, उसका मैंने, जो मेरी असाइनमेंट थी, जो असाइनमेंट ही अपने आप में जिसको डेजर्टेशन बोलते हैं, उसके टॉपिक और वो किस टाइप से बनानी है, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी. तो आप उस चीज़ की भी टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक कमेंट देखा था, आई थिंक 2-3 कमेंट आए थे, एंड आई जेन्युइनली लव योर कमेंट. तो प्लीज़ मैक्सिमम कमेंट करना, कि कमेंट देख के लाइक आई फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है एंड आई एम हेल्पिंग आउट. सो मैंने कमेंट देखा था, उसमें था कि डेजर्टेशन में जो आपकी फोर्थ असाइनमेंट की, आई थिंक वो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे, और उनको टीचर्स ने बोला होगा कि फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारी असाइनमेंट होगी, तो उसकी भी टेंशन मत लेना. मैं वो कैसे बनती है या कैसे बनानी है, कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, वहाँ पे क्या क्या हुआ, वो मैं आपको सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक वीडियो में अपलोड करके बता दूँगी. तो प्लीज़ आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना. वो वीडियो मैंने बनाई थी, लाइक ऑल्दो वो असाइनमेंट मेरा लास्ट मोमेंट पे ख़त्म हुआ, बट वो वीडियो मैंने बना के रखी है ताकि मैं अपलोड कर सकूँ. मतलब अभी ऐसा पूरा बनी हुई नहीं है, बट मैं उसको जोड़ के पूरा वो कर दूँगी कि मैंने कैसे बनाई थी, आप कैसे बना सकते हो, मेरा टॉपिक क्या था और क्या क्या टॉपिक्स हमारे क्लास में दिए थे. तो आपको मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने. और बाकी अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो. स्टार्ट करते हैं. एमकॉम थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 1, रिसर्च माइथोलॉजी. तो ये है, ये 3 आवर्स का हुआ था, टाइमिंग मिला था हमको, 75 मार्क्स का है. इसमें वही ये 2 सेक्शन है. जो पहला सेक्शन है उसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको 5 करने होते हैं. और जो दूसरा सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 3 करने होते हैं. जो फर्स्ट वाला सेक्शन होता है उसमें हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है. तो अब देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन. सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मूला. ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हाइपोथेसिस ना आए तो पेपर में मज़ा ही ना आए आपको. व्हाट इज़ टू वे, इसको बोलते हैं एनोवा, ठीक है, ANOVA. और इसका डेफिनेशन आई थिंक वो होता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएबल. मुझे इसका बहुत अच्छे से लर्न था, बट आई थिंक अभी मुझसे स्किप हो रहा है ये. इसको बोलते हैं एनालिसिस. एक सेकंड, मैंने नोट्स में लिखा था कहीं पे. और हाँ, मेरे पास नोट्स भी हैं, तो मैं आपके लिए नोट्स भी अपलोड कर दूँगी. और पता है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, जो इनोवा होता है ना, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. मैं कुछ और सोच रही थी डेफिनेशन में. सो इनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. आई थिंक आपने ये भी शायद स्टैट्स में पढ़ा होगा या किधर तो पढ़ा ही होगा. उसके बाद है व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन. फिर है एक्सप्लेन प्राइमरी डेटा, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड.
उसके बाद वाला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ रिपोर्ट, एक्सप्लेन टेब्यूलेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम में उतरो ना तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस आए उसके नोट्स बना लो। इसी के अराउंड क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने भी यही किया था और मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर और हैं जो मैंने मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किए थे। ये तो वो था जो आया था और वो 2 हैं जिनमें से मैंने प्रिपेयर किया था, तो आई विल शो देम ऑल्सो। अब देखो सेक्शन नंबर बी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो है डिफाइन रिसर्च, एक्सप्लेन इट टाइप्स एंड एलेबोरेट रिसर्च प्रोसेस। मैं आपको एक बताती हूँ 15 क्वेश्चन का, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, बट जितना आप लिख रहे हो ना आप ये मत सोचना कि 15 मार्क्स का सब कुछ उतार देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक क्वेश्चन पे तो ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो हमें बाकियों के लिए टाइम नहीं मिलता। और अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि कैसे आप कॉपी फिल कर सकते हो और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो जेन्युइनली। और अगर आप इसे यूज़ करोगे ना इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट और खुद आप थैंक यू बोलने आओगे कि हाँ ऐसा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सेलेक्टिंग सैम्पल्स। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पता है ये इनोवा ही है, 2 बार पूछ लिया इन्होंने, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 वे एंड 1 वे एंड 2 वे इनोवास। ठीक है, उसके बाद अब पता है क्या, कुछ नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो 1 वे होता है ना उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है और जो 2 वे होता है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, बस इतना ही है। फिर है 12th क्वेश्चन एक्सप्लेन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामेट्रिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्स्ट। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। देखो क्या होता है हमारे जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो एग्जामिनेशन शीट आती है उसमें 28 पेजेस होते हैं, राइट, 28 या 26 आई थिंक। तो देखो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं, राइट। तो आप क्या करो जो शॉर्ट आंसर, और वैसे भी उसमें हमें 6 ही मार्क्स मिलने हैं, कुछ भी कर लो। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप है उनको आप 3 पेजेस में भरो, ठीक है। तो 3 5 जा 15 हो गया, समझे। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है आपको 5-6 पेज तो भरने पड़ेंगे। तो आप 6 पेजेस भरो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 18 + 15 कितना होगा 32। और एक जो कॉपी आती है वो कितने की आती है, या तो 28 पेजेस की होगी या 26 की होगी। तो आप अल्टीमेटली बी कॉपी में पहुंच जाओगे। और जैसे आप बी कॉपी में पहुंच जाओगे ना एग्जामिनर सोचेगा वाह यार क्या लिख के आते हैं। और पता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लॉन्ग करना इतना मतलब इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो बहुत आराम से। डायग्राम बना लो, जैसे पार्ट्स हैं ना उनको ऐसा एरो वेरो बना के कर दो, या फिर कुछ टेम्पलेट टाइप का बना दो, बॉक्स बना दो, फ्लैग बना दो, वाटर बना दो, ट्री बना दो, कुछ भी। लाइक मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती थी। मैंने ना एक जगह वो भी लिखा था कि अगर आपको वो चाहिए ना तो आप प्लीज़ मुझे बताना। फिलहाल मैं आपको वाला पेपर दिखाती हूँ जिससे मैंने प्रिपेयर किया था। और मेरे को ना लिखने की आदत है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया है कि बेटा लिख के पढ़ो, तो इसलिए मुझे लिखने की आदत है बहुत ज़्यादा। तो मैं पेपर से पहले हमेशा नोट्स बनाती हूँ, भले एक रात पहले बना रही हूँ बट बनाऊँगी ज़रूर। सो सी ये मेरी नोटबुक है, मे भी शायद आपको क्लियर दिखे। तो ये एक्चुअल में जो पेपर है ना ये 23 का है आई थिंक, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले का। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं पेपर नंबर 1 डिफाइन रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के पेपर में रिसर्च ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिसर्च डिज़ाइन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 2 एरर्स। ये क्वेश्चन एक ही बार आया है अभी तक। फिर हाइपोथेसिस तो हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आई थिंक इसमें ये लिखना चाहिए था मेरे को, मैं वॉट लिख रही थी, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये। व्हाट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फिर 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनोवा। और आई थिंक इनोवा अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और ये 2 टाइप के होते हैं, 1 वेरिएंस और 2 वेरिएंस, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च। उसके बाद है व्हाट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इनोवा फिर से आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलिंग, डिस्कस इन डिटेल स्केलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्ट राइटिंग, एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब हाउ अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड। ठीक है, और ये उससे भी पहले का है, यानी 22 और 23 का है। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। इसमें अभी पहला क्वेश्चन यही है, तो जो रिसर्च माइथोलॉजी का पेपर है ना, उसमें पहला क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में डिफाइन रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, यही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन रिसर्च, what are the objective of research, explain the essential features of good research, and what is the process of, third question है what is the process of hypothesis formula। उसके बाद है what is two-way ANOVA, explain what is the difference between primary and secondary data। फिर क्वेश्चन है explain the concept of error type 2, ये 2 बार आ गया इस बार। फिर उसके बाद है what is non-random sampling, what is null hypothesis, explain। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो what do you mean by research, discuss various type of research। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है what is analysis of variance, explain clearly the technique of variance for data with one way classification। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है what do you mean by sampling, discuss various method of selecting samples। फिर उसके बाद आई डोंट नो कहाँ से बट इन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जो बहुत रियरली ही आता है, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसे। ये है द मीन लाइफ टाइम ऑफ अ सैम्पल ऑफ 100 लाइट ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इज़ फाउंड टू बी 1580 आवर्स, मतलब 1580 आवर्स विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स। द कंपनी क्लेम दैट द एवरेज लाइफ ऑफ the tube produced by it is 1600 hours, using the level of significance of 5% test the hypothesis whether the claim is acceptable or not, whether the difference is either down to 1%। जो वैल्यू दी गई है y की ना वो 5% है, और जो फिर सिग्निफिकेंस लेवल है वो प्लस माइनस में है 1.96, यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वैल्यू ऑफ y 1% है, सिग्निफिकेंस लेवल है प्लस और माइनस 2.58। वैसे ये एक ही पेपर में आया है बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब हाउ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड। एंड आई थिंक इसके बाद ये नोट्स हैं जो अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। मैं रिसर्च माइथोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और आई थिंक आपने इन 3 पेपर्स में ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं ना वो रिपीट हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो अगर आपके यही प्रिपेयर हो जाता है तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। So thank you for watching, keep supporting and do like, subscribe and share।